इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान विनोद कुमार जैन, श्रीमती समता जैन, श्री अरविंद जैन, श्रीमती राखी जैन, आर्यांश, अनुषा जैन, कोयला वाले, कटनी, मध्य प्रदेश। फर्म महावीर कोल लॉजिस्टिक्स। जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज के, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज के। शाश्वत अविनाशी अखंड धारा जब परिवर्तन के रास्तों से गुजरती है तो इसकी अखंडता और ज्यादा निखर के आती है। जीवन में जितने ज्यादा संघर्ष आते हैं वे संघर्ष जीवन को मिटाते नहीं हैं, जीवन को एक नया अनुभव देते हैं। लोग दुखों से भयभीत हो जाते हैं। यदि दुख में वो क्षमता भाव रख लें तो न जाने कितना असीम सुख का भंडार उसमें से निकल पड़ता है। पानी मिट्टी में नहीं होता। जब आप कुआं खोदते हैं तो जब पूरा पाषाण आ जाता है, उन पाषाणों के बीच में पानी होता है। आज तक कोई भी नदी सागर से नहीं निकली, सारी नदियां पहाड़ों से निकलती हैं। और पहाड़ों में मिट्टी कम होती है, पत्थर ज्यादा होते हैं। जिसके पास जल की राशि है, जलधर कहते हैं जिसे, वो आज तक किसी को कुछ देता नहीं है। समुद्र ने आज तक किसी को कुछ दिया नहीं है, क्योंकि वो देना भी नहीं चाहता। क्योंकि समुद्र चाहता है कि मैं किसी को अपने एहसान के तले उसको भार नहीं बनना चाहता। समुद्र कुछ नहीं देता है ये मत समझना कि वो कंजूस है, नहीं, उसका सोच है कि मैं किसी को कुछ देना नहीं चाहता। और उसके नामों में तो अनेक नाम आते हैं। वो पहले तपता है और देखा है कितना बड़ा रहस्य है समुद्र का। वो किसी को अपने एहसान के नीचे नहीं लेना चाहता, किसी पर एहसान नहीं थोपना चाहता। वो स्वयं तपता है और तप करके अपने पानी का वाष्पीकरण करता है और आकाश में वाष्प को भेज करके पानी बरसने का श्रेय आकाश को दे देता है। पानी स्वयं का है लेकिन श्रेय स्वयं नहीं लेता, वो आकाश को दे देता है। और आकाश का पानी सामान्य रूप से नहीं, उन पहाड़ों के बीच में जब पानी पहुंचता है तो वह नदी का रूप धारण कर लेता है। बस ऐसा ही धर्म का स्वरूप होता है। धर्म एक असीम सुख का भंडार है। आत्मा एक हमेशा शाश्वत अविनाशी सुख से लबालब भरी हुई है, लेकिन वो है सुख स्वयं किसी को नहीं देती। वह
व्यक्ति को मौका देती है कि तुम तपो। भगवान चाहते तो सबको सुखी कर सकते थे, लेकिन यदि वो हमें सुखी कर देते, हम उनके एहसान को नहीं भूल पाते। भगवान ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। वो हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, नासा दृष्टि कर ली और एक मौका तुम्हें दिया कि तुम तपो, और तप करके इतने तप जाओ कि तुम्हारे सारे विकारी भाव आकाश में उड़ करके, और जब आकाश की ऊंचाई पर पहुंचेंगे तो वह सारे विकारी परिणाम शीतलता के रूप में बरसेंगे, और वो जो तुम्हें प्रकट होगा वो तुम्हारी खुद की निधि होगी। विश्व का मात्र एक जैन दर्शन ऐसा है जिसने भगवान को मात्र एक निर्देशक के रूप में स्वीकार किया, कर्ता धर्ता के रूप में नहीं। उन्होंने सब कुछ जो कुछ भी है वह अपने लिए किया, दूसरों के लिए उन्होंने रास्ता मात्र दिखाया। तुम मेरे सहारे पर मत चलो, मेरे इशारे पर चलो। सहारे पर चलना असमर्थता है और इशारे पर चलना समर्थता है। सारे दुनिया के लोगों को मैंने देखा, सभी के भगवान अपने भक्तों को सहारा देते। कभी प्रसाद के रूप में, कभी आशीर्वाद के रूप में, कभी वरदान के रूप में, कभी कृपा के रूप में सहारे दिए रहते। और जब जब तुम्हारा बड़ा आदमी, गार्जियन तुम्हें सहारा दे रहा है तो तुम खुश मत होना, तुम ये समझना हम विकलांग हैं। माँ बेटे को कब तक सहारा देती है? जब तक उसमें चलने की ताकत नहीं आती। और जैसे ही ताकत आती है, कोई भी माँ ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा सदा मेरे सहारे पर चले। उसके चलने की ताकत नहीं है तो भी उसे बिना सहारे चलना सिखाती है कि तू बिना सहारे के चल, मेरे सहारे पर जिंदगी व्यतीत मत करो, मैं इशारा करूं। यही जैन दर्शन का सबसे बड़ा रहस्य है। जिनेंद्र भगवान का सारे दुनिया के लोग पूछते हैं कि सारे दुनिया के दर्शनों में जैन दर्शन में क्या अंतर है। सारे दुनिया के दर्शनों में जितने गार्जियन हैं, भगवान हैं, गुरुजन हैं, वे सब अपने भक्तों को सहारा देते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में हर व्यक्ति असमर्थ है, हर व्यक्ति अधूरा है, हर व्यक्ति भगवान का अंश है, एक टुकड़ा है, एक अंश है, पूर्ण नहीं। संसार में जितने जीव हैं ये स्वयं में पूर्ण नहीं है, एक अंश है। अंश एक छोटा सा टुकड़ा होता, अपने शरीर में इतने हैं, हाथ एक अंश है, पैर एक अंश है। अंश ही तो भगवान है, अंश ही तो ईश्वर है, अंश ही तो वह महाशक्ति है जो सबका मालिक है। और सारी दुनिया अंश के रूप में है। लेकिन जैन दर्शन की सबसे बड़ी असाधारण विशेषता है, जैन दर्शन कहता है तुम मेरे अंश नहीं हो, तुम मेरे समान स्वयं के अंश ही हो।
तुम मेरे सहारे पर नहीं चलोगे, तुम मेरे इशारे पर चलोगे। जैन दर्शन सहारा नहीं देता, जैन दर्शन इशारा देता, संकेत करता है यह मार्ग इधर गया या इधर गया। जैन दर्शन सड़क नहीं है जिस पर तुम चल जाओ। जैन दर्शन के भगवान और गुरु सड़क नहीं है जिस पर तुम्हें जिंदगी चलाना है। वो गाड़ी नहीं है जिसमें बैठ के तुम्हें चलना है। जैन दर्शन के भगवान और गुरु ड्राइवर नहीं है जो तुम्हारी गाड़ी चलावे। जैन दर्शन आल्सो माइल्स स्टोन साइन बोर्ड, गुरु हो या भगवान हो, जितने भी धर्मात्मा जी हुए वे एक साइन बोर्ड के समान, माइल्स स्टोन के समान इशारा करते हैं। इधर जाओ तो कुंडलपुर मिल जाएगा, इधर जाओ तो गढ़ाकोटा मिल जाएगा। जाना कहाँ है ये तुम्हारा निर्णय है। भगवान नहीं चलाएंगे, इशारा जरूर भगवान देते हैं। और जो इशारे पर चल जाते हैं वे एक दिन भगवान के समान भगवान बन जाते हैं। और जो सहारे के भरोसे बैठे रहते हैं वे सदा इसी दुनिया में पड़े रहते हैं। इशारा काफी है। मंदिर जो हैं ये भगवान के इशारे हैं। भगवान तो चले गए लेकिन भगवान के मंदिर उनका इशारा है। वो कुछ कहना चाहते हैं, उन मूर्तियों से हमें लेना चाहिए। और जगह जगह देखो, भारत में जहाँ जहाँ जैनी गांव गांव में घूम रहा हूँ देखता हूँ, हर गांव में छोटे छोटे मंदिर हैं। हाँ, वासा है। युग परिवर्तन के साथ मैंने कहा ना शुरुआत में, अखंड धारा परिवर्तित रास्तों के बीच में से निकलती जाए तो वह और निखर आती है। समुद्र यदि तपता है तो तपन से समुद्र को घाटा नहीं होता, बल्कि तपने से खारा पानी मीठा हो जाता है। खारा है समुद्र, समुद्र कहता है तपो, मेरा खारापन खत्म हो जाए और मीठा हो जाता है। ऐसा ही जिंदगी में यदि कष्ट आते हैं, परेशानियां आती हैं, इनको यदि हम तपस्या का रूप मान लें तो दुख के बाद वो अमृत का झरना फूट पड़ता है। हम दुख आते ही घबरा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। बस यही हमारे भविष्य का अशुभ का संकेत है। जब हमारे जीवन में कुछ अशुभ घटे और हमारे आकुल व्याकुल परिणाम होने लग जाएं, तो आचार्य कहते हैं भविष्य अच्छा नहीं है, भविष्य अच्छा नहीं है। और जब दुख का समय आए और एक ऐसा समता भाव, एक ऐसी आनंद की लहर अंदर से आ जाए, बस थोड़े से दुख की बात है फिर तो आनंद ही आनंद है, इतना सा परिणाम अंदर आ जाए तो समझ लेना बहुत अच्छा दिन आने वाला है, अच्छा समय आने वाला है। दुख के दिन में आनंद की अनुभूति, दुख के समय आनंद की जो भावी पर्याय है। जितने भी साधक होते हैं इनको आपने देखा, बाहर से देखोगे तो कौन सा सुख है ये बता दो भाई, बताओ कौन सा सुख है। और तुमने किसी बात को सुख कहा तो फिर वरदान वही तुम्हें मिलेगा।
ठंड के दिनों में, ठंड की रातों में निर्वस्त्र रहना सुख है या दुख है? गड़बड़ बोला तो ध्यान रखना, यूं करूंगा है ना। फिर एक रात तुम्हें निर्वस्त्र गुजारना पड़ेगा, कोई रजाई चद्दर नहीं मिलेगा। फिर सुबह पूछूंगा रात, तो पूरी रात तुम कर्म को धन्यवाद दोगे या कर्मों को कोसोगे? बोलो ना, कोसोगे। अब देखो साधु को सब सर्दी गर्मी, नंगे पैर चलता है, पैर में छाले पड़ते हैं, कंकड़ चुभते भी हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं चुभते, सब होता है। तो ये सारी जिंदगी का साधु का बाहर से देखना कष्ट ही कष्ट दिखता है। जब सब तरफ से कष्ट हैं तो चेहरे पर आनंद का तेज क्यों दिखता है? सुबह रोते हुए तो नहीं उठाना है ना, हंसते हुए। ये क्या है? सब तरफ से देख लो। यदि कोई 24 घंटे की चर्या मुनिराज की देखे तो वो कहेगा इसमें सुख तो कहीं जरा नहीं। साधु को बाहर से देखोगे गम ही गम नजर आएंगे, जरा अंदर तो झांको सरगम लहराएंगे। वो कौन सा संगीत है, कौन सा मनमीत है जो एक आनंद देता है? वर्तमान में तो है नहीं। एक भावी पर्याय का जो अनुभूति हो गई, जो है नहीं, जो उपलब्ध होने वाला है, जो मिलने वाला है, उसको उन्होंने ज्ञान का विषय बना लिया तो दुख एक तरफ रखा रह जाता है और वो भावी सुख की अनुभूति आनंद की लहर दौड़ा देती है। आप लोगों को जब किसी धन कमाने में लाभ ज्यादा दिखे तो थोड़े बहुत कष्ट उठाना पड़ते हैं, तो वे कष्ट तुम्हें महसूस नहीं होते। किसान खेती करता है, खेती करते समय उसको कष्ट होता है, लेकिन वो कष्ट महसूस नहीं करता क्योंकि उसको, विद्यार्थी पढ़ता है, पढ़ने में कितना कष्ट होता है, लेकिन अच्छे विद्यार्थी कष्ट महसूस नहीं करते। 18-18 घंटे पढ़ते हैं लड़के, भोजन नहीं करते, लेकिन उनसे पूछो कष्ट हो रहा है, बोले नहीं महाराज, वो आईएएस ऑफिसर की पोस्ट दिख रही है उनको। अब देखना कष्ट है, 18 घंटे सो नहीं रहा है, लेकिन वो खुश है, आनंद में, बहुत उससे पढ़ते। वो कोई उनके बीच में डिस्टर्ब करे तो सहन नहीं करते। क्या दिख रहा है उनको? वर्तमान में तो कष्ट सुख है नहीं। पढ़ाई में कभी सुख होता? कोई सुख है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो आनंद क्यों? क्योंकि उसको भावी पर्याय दिख रही है, उसे दिख रहा है वो आईएएस पोस्ट, वो मेरे लिए मिलने ही वाली है, मिलेगी ही। बस ऐसी अनुभूति जिसको आ जाती है, यही अनुभूति धर्मात्मा की होती है। धर्मात्मा को भावी पर्याय, जैसे उस पढ़ने वाले विद्यार्थी को वो कलेक्टर पर्याय की पोस्ट दिख जाती है तो दुख में भी सुख की अनुभूति, ऐसा ही धर्मात्मा को कष्ट होता है, लेकिन उस कष्ट में सिद्ध पर्याय दिख जाती है तो आनंद ही आनंद आ जाता है। सिद्ध पर्याय की अनुभूति, उसका ध्यान जैसे करते हैं तो मन आता है ये कष्ट काहे का है, ये कष्ट कितनी सी देर का है, सुख तो अनंत है, दुख क्षणिक है। ज्ञानी का सोच देखना। अज्ञानी क्या कहता है? दुख अपार है और सुख, तुम लोगों से पूछे जाए भाई तुम्हारे निराकुल दिन कितने हैं सुख के, तो कहो महाराज आटे में नमक के बराबर, और दुख के दिन बहुत है।
और ज्ञानी थोड़ा सा बदल देता है। दुख के दिन तो छोटे से हैं, लेकिन सुख का दिन तो असीम है। जिस दिन ये सुख प्रकट होगा उसकी कोई सीमाएं नहीं रहेंगी। बस वो सुख की अनुभूति उस विद्यार्थी के समान, उस कृषक के समान व्यक्तियों को दुखों की इस परिवर्तन क्रम के रास्तों में, कष्टों के रास्तों में वो एक ऐसी अनुभूति करा देता है जो हमें करते हैं। वासा में से मुझे पहला गांव है जिसमें कितने बार आया मुझे गिनती भी याद नहीं। शिल्लक जी पूछ रहे थे कि कितने बार आया, मैंने कही इतने बार आया कि गिनती तक याद नहीं, क्योंकि बासा ऐसे रास्ते में पड़ा है, बासा वालों को कभी किसी महाराज को बुलाने की जरूरत पड़ती नहीं। मुझे बुलाने कितने गांव हैं जहां मैं कहो वो 100 बार आए हों, मैं एक बार नहीं पहुंच पाया, लेकिन बासा 2-4 बार तो पूज्यवर गुरुदेव के साथ आया, 2-4 बार वैसे ही निकल आया। अब आप लोग कहते महाराज जी आप लोग तो रुकते तो हो ही नहीं, तो रुकने के लिए तो बेटा ध्यान रखना, बांसा वाले जब आते, जब पहले सुन लेते महाराज आ रहे हैं क्या, आ रहे हो तो फिर श्रीफल चढ़ाने चलूं। जब सारे रास्ते चौराहे बंद हो जाते हैं तब सोचते हैं कि अब पक्का हो गया कि महाराज बांसा आएंगे ही, तब बांसा का श्रीफल आता है। चौराहे जब तक चौराहा रहेगा तब तक अभी रुको। राजस्थान में एक प्रांत जिला है जहां लोग पूछते हैं पहले आप चाय पियो तो बनाओ, पानी पियो तो ला। किसी के जन्म से बुरे दिन है वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई अच्छे दिन वाले के बुरे दिन आ जाए, कोई जन्म से भिखारी कुल में जन्मा है, गरीब में जन्मा है, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन अमीर आदमी की बेटे संतान गरीब हो जाए उसका क्या कारण है, जो मैंने खोजा। अच्छे दिनों के बाद बुरे दिन क्यों, ऊंचाई के पहुंचने के बाद नीचे क्यों उतरता है। आज हंसी का दिन है तो कल रोने का दिन क्यों आ जाता है। आज जब मेरी खुशी का दिन है तो कल रोने का दिन कैसे आ जाता है। महानुभाव एक सूत्र देता हूं तुम्हें, यदि तुम चाहते हो कि आज हंसी है तो घोषणा करो आज के बाद कभी आंसू नहीं आएगा। क्यों? बोले आज हंसी है। आज खुश का दिन है तो विश्वास हो जाए अब मेरे जीवन में दुख नहीं आएगा। आज अच्छा दिन है तो कल भी अच्छा ही गुजरेगा। क्या यह घोषणा आप कर सकते हैं? क्या अपनी जिंदगी में ये विश्वास है? बोलो आज आपका अच्छा दिन है कि नहीं? बहुत अच्छा है ना। कल भी अच्छे ही रहे, परसों भी अच्छे ही रहे। महाराज की अपेक्षा छोड़ो, वैसे तुम अपने घर गृहस्थी की अपेक्षा बताओ। अच्छा दिन है कि नहीं? बहुत अच्छा। अच्छा दिन है तभी तो अगवानी कर पाए। बुरा दिन होता तो हम नगर में आ रहे होते, तुम अस्पताल में बैठे होते। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। महाराज नगर में पधार रहे और कहो ऐसा निमित्त बन जाए कि तुम्हें अस्पताल में पलंग पर बैठना पड़े, लेकिन सौभाग्य का दिन है कि वो दुख का दिन तुम्हारा नहीं। आज जब तुम अस्पताल में नहीं तो कल भी नहीं, परसों भी नहीं। अच्छे के बाद बुरा दिन नहीं आना चाहिए। एक मंत्र देता हूं, जैसे ही सुख का दिन आवे, जैसे ही तुम्हारे पास धन आवे, बस वो दिन किसी गलत कार्य में मत निकालना, कल अच्छा ही अच्छा होगा। तुम्हारी नीति क्या है? दुख का दिन तो निकालते हो मंदिर में और सुख का दिन
गार्डन में बस यही खतरा है। गरीबी तो निकलती है नमोकार मंत्र में, गरीबी तो निकलती है अभिषेक में, और अमीरी निकलती है यही दुख का दिन। सुख के दिन को पवित्र बना दो। सुख का दिन पवित्र होना चाहिए। जिस दिन तुम्हें लगे कि आज मेरे घर में बहुत सुख दिन का आनंद है, बस नियम लेना, आज के दिन में कोई गंदा कार्य नहीं करूंगा, आज के दिन में मन गंदा नहीं करूंगा, आज के दिन में बुरा नहीं देखूंगा, आज के दिन में बुरा नहीं सुनूंगा, आज के दिन में बुरा नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज मेरा, बोलो ना, आज मेरा अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है, आज जन्मदिन है, आज फलाने भगवान महावीर स्वामी का निर्माण दिवस है, आज अच्छा दिन है। किस भी XYZ कैसा भी तुम्हें जब महसूस हो कि आज मेरा अच्छा दिन है, बस उस दिन को तुम संभाल लो, बाकी मैं संभाल लूंगा। अब इससे ज्यादा और क्या कहूं। तुम्हें एक दिन संभालना है, बाकी दिन, अब तुम एक ही दिन नहीं संभालो तो भैया फिर मैं क्या करूं। धन बढ़े तो धर्म भी बढ़ना चाहिए। मकान बना है पक्का तो मंदिर भी बनना चाहिए। और बेटा ये भी ध्यान रखना है, यदि मकान बना लिया और मंदिर नहीं आया तो पुनः झोपड़ी में आना पड़ेगा। क्योंकि धन इसलिए बढ़ा था कि तुमने कोई अच्छा धर्म किया होगा, और धन बढ़ने से तुम्हारे धर्म को बढ़ाने के भाव नहीं आए तो समझ लेना एक दिन पुनः वहीं आना पड़ेगा जहां से तुम्हारी जिंदगी शुरू हुई थी। इसलिए बहुत अच्छा भाव किया कि तुमने अपने मंदिर को बहुत अच्छा बनाओ, कोई कमी नहीं है। इस समय आप लोगों को इतना अच्छा युग है, मैं तो कहता हूं जो लोग अपने नगरों का मंदिर बनाने का भाव करते अच्छे से अच्छा, मैं तो उन्हें जन्म जन्म का पुण्यात्मा मानता हूं कि ये औकात तो हुई। यदि समर्थ नहीं होता तो भाव भी नहीं होता। भाव क्या बता रहा है कि अंदर की आत्मा कहती है कि समर्थ है, यदि समर्थ नहीं होता तो भावना भी। बांसवाड़ा की समाज वासा वासा वासा, अब अभी तो राजस्थान के नाम मुंह पे बैठे हैं, मैं करूँ क्या है। वासा का बहुत अच्छा, सब लोग अपनी पूरी ताकत लगा के देखो गड़ा कोटा के अंदर इतनी देर में, तो यहाँ तो थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, इतनी देर में आधे समय में वहां काम पूरा हो गया था। 15 मिनट में पूरा मंदिर एक व्यक्ति ने बोल दिया, संशाला एक व्यक्ति ने बोल दी, धर्मशाला, हाँ वो भी गौशाला। यहाँ तो नगर का मूल मंदिर है, होड़ लग जाना चाहिए कि मंदिर मैं बनाऊंगा आगे। दान मांगने के लिए कोई तुम्हारे दरवाजे न जा पाए, और दान लेकर तुम पहुंच जाओ दिन दोने रात चौगने फलोगे। कई लोग कहते हैं कोई हमारे यहाँ दान मांगने आ जाए तो धर्म को भिखारी मत बनाना रे। मांगने कौन जाता है, बोलो ना। और दिया कैसे जाता है, बोलो। अपना भगवान कौन है, उसके मंदिर के लिए तुम्हारे दरवाजे जाओगे। उसके लिए समाज तुमसे कहेगी कि साहब आप सेठ हो, मंदिर में कुछ दान दो, आप सेठ हो मंदिर में घुसाओ, नहीं मानूंगा। समाज को, कमेटियों को तुम्हारे दरवाजे मांगने नहीं आना पड़े, तुम खुद भावना लेकर प्रभु के दरवाजे पहुंच जाओ। देखो भगवान उस समय तुम्हारे लिए जो ताकत मिलेगी, हमारे लिए मांगने के पहले ही लेके आ गया, उस समय तुम्हें वरदान मिलेगा कि तुम्हें जब कोई चीज की जरूरत पड़ेगी तो तुम भाव ही नहीं कर पाओगे, उसके पहले तुम्हें उपलब्ध हो जाएगा। यदि मांगने पर दिया तो तुम्हें भी मांगने पर मिलेगा। फिर भगवान के सामने गिड़गिड़ाओगे, ओ गणिधन दाता मिले माए।
क्योंकि तुमने धर्म को दरवाजे भिखारी बनाया, तो तुम्हें भी भिखारी बनना पड़ेगा। आनंद के साथ अवभाग्य मान के करो कि हमने कितने पुण्य किए कि हमारे समय में, हमारे जीवन में हमारे नगर के मंदिर का निर्माण होगा, और विशाल निर्माण होगा, अच्छा निर्माण होगा, हजारों साल के लिए निर्माण होगा। सबके लिए आशीर्वाद। और बस जिन मनस इतने में सब कुछ कह दिया, ध्यान रखना है। फल भी बता दिया, दुष्फल भी बता दिया। अब पसंद एज यू, पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपने अपने। मैं तो एक साइन बोर्ड हूं, ये करोगे तो ये है और ये करोगे तो ये है। निर्णय आपको करना है। बोलिए युग श्रोमणी संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान विनोद कुमार जैन, श्रीमती समता जैन, श्री अरविंद जैन, श्रीमती राखी जैन, आर्यांश, अनुषा जैन, कोयला वाले, कटनी, मध्य प्रदेश। फर्म महावीर कोल लॉजिस्टिक्स।